सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की विभिन्न गुफाओं के चित्रों का अध्ययन किया, जिसमें गुफा संख्या 9-10, गुफा संख्या 16-17 एवं गुफा संख्या 2 एवं अंत में हमने गुफा संख्या 1 का अध्ययन किया। इसके प्रमुख चित्रों में सीवी जातक, मार विजय, महाजनक जातक, नृत्य वादन, चांपे जातक, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, बोधिसत्व पद्मपाणि इत्यादि चित्रों का हमने अध्ययन किया था। इसी क्रम में इस गुफा में कुछ अन्य चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक चित्र जो आपके सामने है उसका नाम है पुलकेशियन राजा सम्राट। जो पुलकेशियन है, चालुक्य वंश के राजा है, उनके दरबार में ईरानी राजदूत का यह दृश्य है। जो चालुक्य वंश है, उस वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के सामने ईरानी जो राजदूत है वो उपस्थित है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें मात्र 2 ही रंगों से इस चित्र को पूर्ण किया गया है और अधिकांश जो आकृतियां है उसमें रंगों को भरा भी नहीं गया है। सब गेरुए और नीले रंग की जो प्रधानता इसमें आप देख सकते हो। पृष्ठभूमि में गोल गोल जो बिंदु हैं वो लगाए गए हैं। इस प्रकार से चित्र के जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि मतलब उस समय लगभग आज से 1500 साल पहले जो भारत का जो संबंध है वो विदेशी जो है, जो विदेश में जो विभिन्न देश है उनसे इनका जो संबंध है, संपर्क है वो रहा है और विदेशों से व्यापार भी इनका होता था। जो विदेशी हैं वो भारत में आते थे और बहुत सी सामग्री यहाँ से लेके जाते थे और उस टाइम पे भारत एक तरह से अपना सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद एक चित्र है, इसमें सांडों की लड़ाई का जो दृश्य है, इसमें आप देख सकते हो कि 2 बैल जो है उनकी जो आक्रामक जो क्षमता है और उनकी लड़ाई करने की जो शैली है, जो ढंग है और रेखाओं की गति और इन रेखाओं के बल के माध्यम से इस लड़ाई के दृश्य को इतना रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है कि मतलब ये लगता ही नहीं है कि मतलब कहीं चित्रकार ने कोई कमी इसमें, कोई गलती इसमें कर दी हो। रेखाओं की गतियों के माध्यम से जो दोनों बैल है वो आपस में बहुत अधिक मात्रा में आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर आपस में टकरा रहे हैं और जैसे दोनों तरफ से दोनों बैल जो है वो बहुत ही अधिक गति से आए हो और टकराए हो। ये चित्र में जो रेखा है उनके माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से चित्रकार ने प्रस्तुत किया है। ये जो दृश्य है, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बहुत से चित्र बने हैं जिसमें विषय वस्तु की दृष्टि से अलंकारिक चित्र भी बने जिसमें पशु पक्षियों को दिखाया है। तो यहाँ पर ये एक चित्र, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। चारों तरफ जो फूल पत्तियां वगैरह है वो भी बनी है। इस प्रकार से गुफा संख्या 1 के जो चित्र है वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद आज हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, भगवान बुद्ध जो है इनकी जो हाथों की जो विभिन्न मुद्राएं हैं, जो गेस्चर है, उनको भी हम देखेंगे कि किस किस मुद्रा में जो भगवान बुद्ध है वो यहाँ पे अंकित किए गए हैं। आपने देखा होगा कि अजंता की गुफाओं के विभिन्न चित्रों में भगवान बुद्ध के हाथों की विभिन्न मुद्राएं थी। बस उन्हीं मुद्राओं को हम देखेंगे, आप लोगों में बताने का एक प्रयास कर रहा हूं। एक चित्र में आप देख सकते हो कि भगवान बुद्ध जो बैठे हुए हैं, इनकी जो मुद्रा है
वो अभय मुद्रा है। और मतलब इसके नीचे लिखा हुआ कि नो फियर, मतलब बिना किसी भय के इसका नाम, इस मुद्रा का नाम दे दिया गया है अभय मुद्रा। एक मुद्रा जो हाथों की बनावट के आधार पर आप देख सकते हो, ये ध्यान मुद्रा है जिसमें भगवान बुद्ध बैठ करके ध्यान लगाते हैं। वितर्क मुद्रा जो उपदेश वाली जो मुद्रा है वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर अंगूठा और जो तर्जनी जो अंगुली है वो आपस में मिली होती है। एक मुद्रा हमने पढ़ी थी धर्म चक्र मुद्रा, जो ऊर्जा की प्रतीक है। इसके अंदर जो है अपने एक हाथ की तर्जनी और अंगूठा जो है वो दूसरे हाथ की जो मध्यमिका जो अंगुली है उसको टच करते हैं, और दूसरे हाथ की तर्जनी और अंगूठा है वो भी आपस में मिले हुए हैं। ये नमस्कार की स्थिति है जो हाथों को जोड़े हुए है। इस प्रकार से कई चित्रों में आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध जो है वो खड़े हैं और उनका हाथ नीचे हवा में झूल रहा है। ये वरद मुद्रा कहलाती है। आगे ये विभिन्न मुद्राएं हम विस्तार से और देखते हैं। एक मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जो सबसे पहले आप देख रहे हो। भगवान बुद्ध बैठे हुए अगर ध्यान लगाते हैं तो उनकी जो अंगुलियां है वो भूमि को स्पर्श करती है, वो भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है। दूसरी जो मुद्रा है वो वरद मुद्रा, जो पहले भी हमने पढ़ी है। इसमें जो भगवान बुद्ध का एक हाथ जो है वो हवा में खड़ी स्थिति में होता है और वो नीचे झूल रहा होता है। भगवान बुद्ध खड़े ही स्थिति में होते हैं और हाथ नीचे झूल रहा होता है। एक मुद्रा पहले भी जिक्र हो चुका है, ध्यान मुद्रा है। इसके अगली जो चौथी मुद्रा है अभय मुद्रा, मतलब बिना किसी भय के ये जो मुद्रा है उसको, उसकी सूचक है धर्म चक्र प्रवर्धन मुद्रा। पहले भी इसको हमने देखा है। इसके अंदर दोनों हाथों की जो अंगुली जो है, तर्जनी अंगुली है और जो अंगूठा है वो मिले होते हैं, और एक हाथ की जो मध्यमिका है उसको दूसरे हाथ की जो तर्जनी और अंगूठा जो मिले होते हैं वो छू रहे होते हैं। वितर्क मुद्रा में तर्जनी और अंगूठा मिले होते हैं। ये है तर्जनी मुद्रा जिसमें तर्जनी अंगुली सीधी खड़ी होती है, और लास्ट जो है अंत में नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार से आप सभी को इन मुद्राओं का ज्ञान हो गया होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अब ये जो नमस्कार की मुद्रा है इसको अंजलि मुद्रा भी बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध जो बैठे हुए हैं और इनकी जो मुद्रा है ये नमस्कार या अंजलि मुद्रा है। एक और मुद्रा ध्यान मुद्रा, जैसे कि मैंने आपको पहले चित्र में बताया था कि भगवान बुद्ध है, उनके हाथों की जो मुद्रा है ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान में भगवान बुद्ध जो है वो बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इस मुद्रा में आप देखते हो कि भगवान बुद्ध जो खड़े हैं उनका एक हाथ जो है, जो ऊपर जो हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में, ये बुद्ध अभय मुद्रा का हाथ इनका है, आशीर्वाद की मुद्रा में है, जो अभय मुद्रा में हाथ है। और दूसरा जो नीचे की तरफ झूलता हुआ जो हाथ है ये वरद मुद्रा में है, जो इनका बायां हाथ है वो वरद मुद्रा में है। हमने विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो पढ़ी है हमने। इस प्रकार से इन मुद्राओं का ज्ञान भी हमें होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम अगले भाग में पढ़ेंगे विभिन्न प्रतीक चिन्हों को। धन्यवाद।